का एनालिसिस करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से छोटी है, ऐसे लोग निर्भीक होते हैं, निडर होते हैं, रिस्क टेकर होते हैं। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक नहीं पहुंच रही है। टाइम को, पैसे को, वर्क को मैनेज करना नहीं जानते हैं, दिक्कत आती है। मनी मैनेजमेंट फिर भी इनका काफ़ी अच्छा होगा क्योंकि उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है। खर्चीले कम होते हैं। मनी मैनेजमेंट शानदार होता है। आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा नहीं करते हैं। लो सेट है, फैमिली से जुड़ाव कम होता है। जुपिटर की फिंगर हल्की सी भी बेंड होती है मिडिल फिंगर की तरफ तो ऐसे लोगों के अंदर धार्मिक भावनाएं प्रबल होती हैं। और उंगलियों के पर्व जब इस तरह से होते हैं तो राजनीति में जाए ना जाए बट रुझान रहता है, इंटरेस्ट रहता है। और उंगलियां हाथ को फैलाने पर जब पीछे की तरफ झुकती हैं, बैक साइड, तो ऐसे लोगों के अंदर गुण होता है अपने आप को किसी भी परिस्थिति में ढालने का। जुपिटर का माउंट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्पेस लिए हुए है, फिंगर भी काफ़ी स्ट्रांग है। लेकिन हल्का सा शिफ्ट हो गया ये सटर्न माउंट की तरफ, तो उतना ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं होगा इनकी लाइफ में। सोशल लाइफ, मैरिज लाइफ, फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होगी भी तो एक लिमिट में होगी, उससे ज़्यादा नहीं। मैरिज लाइफ आपकी काफ़ी अच्छी होगी क्योंकि इंडिपेंडेंट क्रॉस बन रहा है आपके जुपिटर के माउंट पे। सटर्न माउंट फ्लैट है, जितनी मेहनत उतनी सफलता देने वाला। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्वाइलिंग है, सुबह उठने में दिक्कत। सन माउंट भी काफ़ी अच्छा है आपका। अब आगे देखेंगे कि साइन क्या है इस पे। मर्करी माउंट भी काफ़ी अच्छा है, बहुत बढ़िया है, काफ़ी स्पेस लिए हुए है, बोलने की कला अच्छी होती है, बिजनेस सेंस ये देता है, चालाक होते हैं ऐसे लोग, क्लेवर होते हैं और सामने वाले को अपने शब्दों से इम्प्रेस कर लेते हैं, वाकपटु होते हैं। मर्करी माउंट पे तिल का होना अच्छा माना जाता है। ये आपको वैभव, यश, कृति, सम्मान, पैसा सब दिलाता है। लेकिन इनिशियल जो स्टेज होती है लाइफ की, जिसे यंग युवावस्था कहा जाता है, उसमें खूब स्ट्रगल करवाता है। लोअर मास ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा, तो 50-50% वाला मामला होगा हेल्थ को लेकर के। जुपिटर का माउंट, इसके रेमेडीज करने हैं आपको। जुपिटर का माउंट अच्छा है, काफ़ी स्पेस लिए हुए है, प्रोमिनेंट है, लग्जरियस लाइफ होगी, लेकिन उस लाइफ का आपको एडिक्शन नहीं होगा, उसके बिना भी आप रह लेंगे। मर्क्यूरी माउंट काफ़ी अच्छा है, प्रोमिनेंट है, उठा हुआ है, एनर्जी काफ़ी अच्छी होती है। लोगों से जब मिलते हैं पूरी एनर्जी के साथ मिलते हैं, लोगों को इनसे मिलना जुलना काफ़ी अच्छा लगता है। किसी भी काम को जिस एनर्जी से इनिशिएट करते हैं उसी एनर्जी से ख़त्म भी करते हैं। बैलेंस्ड होता है, निर्भीक होते हैं, निडर होते हैं ऐसे लोग। मून माउंट काफ़ी अच्छा है, फॉरेन से कनेक्शन बनाता है, पसंद अच्छी होती है। मून माउंट और मर्क्यूरी माउंट जब अच्छा होता है तो ये सुंदरता भी देता है। साथ ही आपके लाइफ में लक लाइन जो है आपकी, एक तो मून माउंट से इनिशिएट हुई और एक आपकी जगह एक लाइफ लाइन से इनिशिएट हुई, एक मून माउंट से, तो दो लक लाइन वाला ये हाथ पाम है, अच्छा है। और मून माउंट से जब भी आपकी लक लाइन इनिशिएट होती है तो बाहरी लोगों की मदद मिलती है, फॉरेन से इनकम के सोर्सेज भी खुलते हैं और आपकी लाइफ में फॉरेन से इनकम के सोर्स हैं। कभी न कभी पैसा आएगा विदेशों से, ये इस ट्रायंगल की वजह से। आपकी जो हार्ट लाइन है वो इनिशिएट हुई है सटर्न माउंट से। जब भी सटर्न माउंट से हार्ट लाइन स्टार्ट होती है, ऐसे लोग हल्के से सेल्फिश होते हैं, बट इन द गुड सेंस, अच्छे वाले सेंस में। फैमिली से ज़्यादा पैसे को प्रायोरिटी में रखते हैं और इसी वजह से ये तरक्की भी बहुत करते हैं लाइफ में। इन्हें कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। काफ़ी अच्छी हार्ट लाइन है, स्मूथ है, लाइफ अच्छी रहेगी। लेकिन बंधन योग की वजह से और एक सर्टेन एज तक माइंड लाइन काफ़ी वीक है इनकी, तो उस एज तक प्रॉब्लम है। अब किस एज तक वो मैं बताती हूँ। एक तो बंधन योग की वजह से 25 के आसपास तक तो माइंड लाइन है ही नहीं, तो 25 साल की अवस्था तक तो इनको पता ही नहीं होगा कि लाइफ में करना क्या है, डिसाइड नहीं कर पाते ऐसे लोग। और इस एज तक 36 या 37 तक कह सकते हैं, 35 ऑलमोस्ट मान के चलते हैं, थर्टी सिक्स के आसपास तक इनकी जो माइंड लाइन है वो मंगल से इनिशिएट हुई है।
मंगल से जब भी माइंड लाइन इनिशिएट होती है तो इससे लोग अपनी एनर्जी का दुरुपयोग करते हैं, गलत दिशा में लगाते हैं, सपने वो देखते हैं जिनके पूरे होने के कोई चांस ही नहीं बनता है। तो इस वजह से क्या होता है, कंसंट्रेशन वीक हो जाता है। एक पॉइंट पे दिमाग को कंसंट्रेट ना कर पाने की वजह से वो जो दो नाव पे पैर देने वाली बात है वो यहाँ पे होती है। यहाँ इंसान दो नहीं बल्कि सैकड़ों नाव पे पैर डाल देता है। तो जब तक ये माइंड लाइन ब्रेक नहीं होती है तब तक इंसान समझ ही नहीं पाता है कि वो ज़िंदगी में किस दिशा में जा रहा है। तो ब्रेक आई 36 के आसपास। उसके बाद से इन्हें लाइफ का जो ताना बाना होता है वो सब समझ में आने लगा और ये भी समझ गए कि लाइफ में सक्सेस कैसे पाते हैं, आगे कैसे बढ़ते हैं और ज़िंदगी इनकी है और इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। इस एक तरह से देखा जाए तो नींद से जागना भी इसे कहते हैं। लाइफ लाइन इनकी 29-30 तक तो बंधन योग से है, उसके बाद मुक्त हुई है और काफ़ी अच्छे से स्पेस देते हुए मून माउंट की तरफ शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रही है। तो ऐसे लोग बिजनेस करते हैं तो अच्छे लेवल का, बड़े लेवल का करते हैं। और जुपिटर से स्टार्ट होती है लाइफ लाइन जब भी, तो मन की सभी इच्छाएं लगभग पूरी हो जाती हैं। आपकी लक लाइन आपकी इनिशिएट हुई है लाइफ लाइन से जब भी लक लाइन इनिशिएट होती है ऐसे लोग अपने दम पे, अपनी मेहनत से अपने भाग्य को चमकाते हैं। इन्हें कहीं से भी कोई मदद नहीं मिलती है, लेकिन इनको मिली होगी या मिलेगी क्योंकि इनकी एक और लक लाइन है जो मून माउंट से स्टार्ट हुई है। अब इनके हाथ में 2 लक लाइन है, तो बाहरी लोगों की मदद तो इनको मिलेगी लेकिन फैमिली से या फिर अपने रिलेटिव से उनसे कोई हेल्प नहीं मिलेगी। और बंधन योग वाला जो पाम होता है ये कॉर्पोरेट फैमिली या जो बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं उनके लिए शुभ फलदायी होता है, लेकिन बाकी लोगों के लिए नहीं। अब एक काम करते हैं, पहले एज वाइज कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, देन आफ्टर हम साइन वगैरह देखेंगे। 29 में कोई ना कोई चेंज आया होगा इनकी लाइफ में और 30 में जो चेंज आया उसने ट्रैक दिया लाइफ को। 37 में ऑफशूट दिख रहा है यहाँ पे, और ये जो लाइफ लाइन है ये यहीं पे ख़त्म हो रही है। और ये जो यहाँ पे इनकी जो माइंड लाइन है ये भी 36 है, इसीलिए 1 ईयर प्लस माइनस करके चलिए। हमेशा ये होता है कि लाइफ लाइन पे जो मैं प्रिडिक्ट करती हूँ माइंड लाइन पे 1 ईयर वो या तो आगे जाता है या पीछे जाता है। तो यहाँ पे 36 मैंने बोला है, आपकी जो माइंड लाइन है वो नई सिरे से स्टार्ट हुई है, नई सोच आपकी, एक तरह से जागना कहते हैं। 36 के जब आप हुए होंगे तब जागृत अवस्था में आप आए होंगे। और आपकी जो लाइफ लाइन है वो भी 37 से सेपरेट होके चल रही है, एक नई दिशा आपको मिली होगी उस एज में। 1 ईयर प्लस माइनस करते हुए चलिएगा। 37 से पहले इनकी लाइफ लाइन पे सैकड़ों कट हैं, मतलब जब भी कट आता है आपकी लाइफ लाइन पे आप किसी भी काम को करने की शुरुआत कीजिए, असफलता ही मिलती है, सफलता नहीं मिलती है। फिर ये 38.5 में ये राहु की लाइन तो मुझे लग नहीं रही है, हाँ राहु की लाइन है, इसने कट किया है तो कोई ना कोई इश्यूज जनरेट हुआ होगा। ये 38 का चेंज है, माफ़ कीजिएगा, ये 38 का चेंज है और ये 39 में कट है इनके पाम में। 42 और 43 में लगातार 2 ऑफ शूट है, तो कोई ना कोई खुशी इन्हें उस एज में मिली होगी। ये 44 में क्या हुआ है कि इनकी जो लाइफ लाइन है वो यहाँ आई और इसके इनर साइड से 44 से लेकर के 47 तक, 47, हाँ 47 में कोई ना कोई खुशी आई है और 48 से ट्रैक पे आई है। इस बीच में ये जो 44 से लेकर के 47 का पीरियड है इसमें ये इनर पार्ट से निकली है, मतलब ये कि इससे पहले जो इनकी लाइफ थी उससे थोड़ी डाउन हो गई, लाइफ नीचे आ गई। मतलब होता है ना, इंसान अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है, तो इनका क्या हुआ कि 44 से ये आगे नहीं बढ़ के पीछे बैक हो गए, जो भी इनकी इनकम होगी उसमें कमी आ गई। और 44 से लेकर के 47, 3 साढ़े 3 साल का जो टाइम पीरियड था उसमें प्रॉब्लम
कंटिन्यू रहा। देन आफ्टर ट्रैक पे आई लाइफ। 48 में कोई ना कोई बड़ी खुशी और लाइफ एकदम ऑन वे। 51 में कोई खुशी बड़ी और 52 में भी कोई बड़ी खुशी और राहु का दुष्प्रभाव 51 और 52 के मध्य में। तो कोई ना कोई प्रॉब्लम इश्यूज़ भी आया होगा, लेकिन हाँ खुशी बहुत बड़ी है। बैक टू बैक है तो ज़्यादा लंबा नहीं खींचा होगा वो प्रॉब्लम। 54 में भी ऑफशूट है तो खुशी की तरफ ये इशारा कर रहा है और लाइफ में ये प्रोग्रेस को भी दिखा रहा है, क्योंकि 54 से इनकी जो लाइफ है कोई नई दिशा, लाइफ को कोई नई दिशा मिल रही है 54 से। और वो जो भी ये काम इनिशिएट करने वाले हैं 54 या 55 में 1 ईयर प्लस माइनस करते हुए चलेगा। उसका जो टाइम पीरियड है वो 2-2.5 साल 3 साल का लगभग होगा। और उसके बाद जो ये काम इनिशिएट करेंगे ये 3 साल चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं। और तीसरा उसके बाद इनिशिएट होगा तो 57 से लीजिए, 57 से कोई नया काम इनिशिएट होगा इनका। फिफ्टी सेवन से जो इनिशिएट होगा उसमें बहुत ज़्यादा तरक्की इनको 59 से मिलनी शुरू होगी। और उसके बाद बैक टू बैक बहुत ज़्यादा काफ़ी ऑफशूट हैं इनके पाम में। तो ये रहा इनके पाम का एनालिसिस। इन रियलिटी ये जो चेंज यहाँ पे आ रहा है 54 से इनके पाम में शो हो रहा है, 1 ईयर प्लस माइनस करते हुए चलेगा, 55 भी हो सकता है। जो मेजर चेंज आ रहा है एक तो 3 साल का होगा, कोई काम ये इनिशिएट करेंगे फिर ये शिफ्ट हो जाएंगे किसी और काम में, और उस काम के 2 साल के अंदर इनको बहुत बड़ी तरक्की मिलेगी और वही काम आगे भी इनको पूरी लाइफ तरक्की देते रहेगा। इसके बाद लाइफ में कहीं कोई इश्यूज़ इनको नहीं है, काफ़ी स्मूथ लाइफ है, अच्छी लाइफ है और प्रोग्रेस है बहुत ज़्यादा। अब हमें ये देखना है कि इनके लक लाइन पे जो चीज़ें हैं 54, क्योंकि इनकी जो अभी की जो एज है वो कितनी है वो कैलकुलेट करते हैं एक बार। तो लगभग अभी ये इसी एज में है जब ये कोई नया काम इनिशिएट करने वाले हैं और बहुत जल्द इनिशिएट करेंगे। उस काम में इनको 2-2.5 साल वो काम करते रहेंगे। देन आफ्टर ये शिफ्ट हो जाएंगे किसी और काम में, किसी और बिजनेस में, और उसमें आगे चल के 2-3 साल के बाद बहुत बड़ी तरक्की मिलनी, उसके बाद तरक्की मिलने इनकी इनिशिएट हो जाएगी, ये शो हो रहा है। अब यही चीज़ हम इनके लक लाइन पे देखेंगे। ये यहाँ जो इतना बड़ा ऑफशूट है और 55-54 से जो चेंज आ रहा है वो इनकी लक लाइन पे दिख रहा है कि नहीं। कभी कभी क्या होता है ना, पिक्चर की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती है तो प्रॉब्लम आती है एग्जैक्ट प्रेडिक्शन करने में। एक तो कोई ना कोई नया काम है जो 55 के आसपास से एक्टिवेट हो रहा है और ये सन माउंट की तरफ देख रहा है, तो फॉरेन से इनकम की तरफ भी इशारा कर रहा है। तो 55 से इनकी लाइफ में विदेश से धन का आगमन भी होगा। अभी तक जो इनकी धन रेखा रही है, ये देखिए बहुत कम पिक्स ऐसे होते हैं जो आपको रियलिटी बताते हैं। ये यहाँ से ऐसे टर्न हो गई, मतलब ये अभी अगर 54 हैं ये, तो अभी जो काम ये कर रहे हैं या जहाँ से इनके इनकम के सोर्स ओपन है वो इनको अभी 2-3 साल हेल्प तो करेगा, लेकिन इसके साथ ही यहाँ से ये 55.5 बता रहा है एक नई लक लाइन इनकी इनिशिएट हुई और काफ़ी अच्छी है। ये पैसा देने वाली लक लाइन है। और मुझे देखना है कि ये जो 59 से जो चेंज आया है इनकी लाइफ में या जो आने वाला है वो लक लाइन कहाँ है। बहुत मुश्किल से मुझे मिला है 59-60 के आसपास, यहाँ से ये बाय फॉर्क हो रहा है ये लक लाइन। ये जो लक लाइन है आपकी जो अभी 55.5 से इनिशिएट हो रही है, काफ़ी
अच्छी लक लाइन है, पैसा देने वाला माना जाता है इसे। इसी लक लाइन में बाय फॉर्क होता है ये 5960 के आसपास से दिख रहा है। तो काम वही होगा, बट मतलब उसी काम के ज़रिए, या हो सकता है कि उसी काम के ब्रांचेस ज़्यादा हो जाएं, इनकम के सोर्सेज ज़्यादा आ जाए आपके पास। 59 से आपकी लाइफ जो है वो ज़्यादा बेनिफिट देती हुई मुझे दिख रही है आपकी धन रेखा। काफ़ी पैसा आएगा 59 से, लेकिन आएगा। अभी भी है, अभी भी पैसे की दिक्कत आपको होगी नहीं। पैसे की जो प्रॉब्लम बेसिकली आपके पाम में मुझे दिखाई दे रहा है वो इस एज तक बता रही हूँ मैं। ये तकरीबन 47 के आसपास से आपकी जो लाइफ की, आपकी जो इनकम है वो बढ़ी है, और उसी एज से आपकी लाइफ में पैसे की प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हुई है। इससे पहले तो मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में पैसे की प्रॉब्लम तो रही ही होगी। 47 मान के चल सकते हैं, हाँ 47। तो वो आप ही बताएंगे कि कब से पैसे की प्रॉब्लम रही और कब शॉर्ट आउट हुई। 47 से काफ़ी अच्छी इनकम के सोर्सेस हैं आपके पाम में, तो पैसे की कोई प्रॉब्लम उस एज से आपको हुई नहीं होगी। और आगे अभी फ़िलहाल नया काम इनिशिएट कर रहे हैं और चेंज आ रहा है लगातार, तो थोड़ा सा दबाव वाला जीवन तो रहेगा, क्योंकि माइंड लाइन पर दबाव बनता दिख रहा है, तो थोड़ा सा रहता है, ज़्यादा काम बढ़ता है इंसान का। लेकिन 59 से काम का दबाव भी कम हो जाएगा और इनकम के सोर्सेज भी काफ़ी खुल जाएंगे, तो दिक्कत नहीं होगी। और आपकी माइंड लाइन भी स्मूथ बाय फॉर्क होती हुई दिखाई दे रही है 59 के आसपास से। ये जब भी बाय फॉर्क होती है आपकी माइंड लाइन, जिस एज से काफ़ी स्मूथनेस आती है लाइफ में, और कंफर्ट जोन भी बढ़ जाता है इंसान का। इससे पहले भी काफ़ी अच्छी है। आपको प्रॉब्लम मेनली जो रही होगी वो 36 तक, उससे ज़्यादा नहीं। हाँ, बीच बीच में दबाव वाली परिस्थिति है। अभी जिस एज में आप होंगे, अभी एक ये दबाव बनता है यहाँ पे दिख रहा है आपके माइंड लाइन पे। 55 के आसपास, बस 1 साल या 6 माह दबाव रहेगा, उसके बाद लाइफ एकदम ठीक हो जाएगी आपकी। अब आपके पाँव में साइन ढूंढते हैं, किस तरह के साइन हैं। एक तो आपकी जो फिश की साइन है, यश की साइन है, वो मर्क्यूरी माउंट की तरफ शिफ्ट हो गई है। तो जब भी आपकी फिश की साइन मर्क्यूरी माउंट की तरफ शिफ्ट होती है, तो ऐसे लोग बिजनेस में अच्छा करते हैं, फॉरेन से ही कनेक्शन की तरफ भी इशारा करता है और इंटरनेशनल फेम भी देता है। खड़ी लाइनें बहुत हैं आपके मर्क्यूरी माउंट पे। हीलिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होगी आपकी। कोई भी इंसान आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करता होगा, सलाह में आप जो भी देते होंगे काफ़ी अच्छी देते होंगे। नॉलेज की लाइन भी बहुत अच्छी है, बाय फॉर्क है, लेकिन नॉलेज बहुत होगा आपके अंदर, लेकिन उस नॉलेज का घमंड भी होगा। स्क्वायर काफ़ी हैं, एक से ज़्यादा घर, स्क्वायर के साइन तो हैं, छोटे छोटे हैं, लेकिन है तो मल्टी सिटी का काम ये करवाता है।
और बिजनेस के लिए तो होना ही चाहिए स्क्वायर। इस तरह से जब साइन बनता है पाम में, जो सन और जुपिटर के बीच में कनेक्शन पैदा करता है, ऐसे लोगों के संपर्क में बड़े बड़े लोग आते हैं और बड़े बड़े तबके के बीच में उठना बैठना इनका लगा रहता है। और ये लूप ऑफ सीरियसनेस है इंसान को, ऐसे लोगों को बोलना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आता। देखिए कितनी ज़्यादा गहरी है माइंड लाइन आपकी 37 तक, और ये अभी का टाइम पीरियड है तो थोड़ा सा दबाव रहेगा माइंड पे अभी, लेकिन आगे स्मूथ है लाइफ। ट्रायंगल बहुत अच्छा बन रहा है, तो फॉरेन से इनकम के सोर्सेस काफ़ी अच्छे होंगे आपके, स्ट्रॉन्ग वाले। और क्रॉस का साइन बहुत बड़ा बन रहा है आपके मून माउंट पे, तो अनावश्यक डर रहता है मन में कि कहीं जो काम मैं इनिशिएट कर रहा हूँ उसमें फेल ना हो जाऊँ, इस तरह का, जिस डर की कोई जगह नहीं है लाइफ में, क्योंकि फ्यूचर हमें पता नहीं है और बिना मतलब का गलत चीज़ों की तरफ दिमाग लगाना वो भी सही नहीं होता है। तो पॉजिटिव रहिए। ये नेगेटिव ख्यालात इंसान को परेशान करता है और सोचने की जो कैपेसिटी होती है उसमें कमी ले आती है, तो इससे निजात पाइए। बाकी आपके हाथ में राहु के लाइंस के इतने कट हैं, इतने कट हैं। मैंने एक पाम इससे पहले देखा और उसके बाद मैं यही पाम देख रही हूँ जिस पे इतने कट्स हैं। आपने अपनी लाइफ में स्टेबल लाइफ जो होती है ना, इस तरह से दबाव बहुत होगा लाइफ में आपके, मुझे तो लग रहा है। अब जाकर के आपकी लाइफ थोड़ी बहुत स्मूथ भी हुई है, इससे पहले तो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहे हैं आप। बाकी कोई सवाल तो रहा नहीं है, मुझे नहीं लग रहा कुछ रह गया है। अब आप उस एज में से क्रॉस कर चुके हैं जिसमें राहु के रेमेडीज़ करने होते हैं। अन्यथा अगर आप रेमेडीज़ कर लेते तो जो सक्सेस आपको आगे ये 58 में या 59 में जो सक्सेस मिलने वाला है वो पहले मिल जाता। ये इंसान को तरक्की में देरी करवाता है, और ये इसकी जो उत्पत्ति होती है हथेली में वो आपके इसी नेगेटिव सोच की वजह से। हल्का सा ये सन लाइन है, इस पर छोटा सा ट्रायंगल बना हुआ है सन माउंट पे, तो मन की सभी इच्छाओं को ये पूर्ण करता है। और इस तरह से सनलाइन पे जब ऐसे ब्रांचेस नीचे की साइड से सपोर्ट मिलता है सनलाइन को, तो एक तरह से ये सपोर्ट सिस्टम ही होता है। ये अपवर्ड ब्रांचेस इतना तो नहीं बेनिफिट देता है, बट हाँ ये सन माउंट की इफ़िशियंसी को बढ़ाता है, सनलाइन की इफ़िशियंसी को बढ़ाता है। और पैसा देने वाली जो लाइन होती है धन रेखा, उसकी इफ़िशियंसी में भी कुछ इंक्रीज़ करता है, उसकी इफ़िशियंसी को भी इंक्रीज़ करता है। स्ट्रगल तो बहुत है आपकी लाइफ में, बहुत देखा भी है आपने। आगे जा कर के लाइफ स्मूथ होती हुई दिखाई दे रही है। और अभी आप जो भी बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव चेंज को ये दर्शा रहा है। अब आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, जो भी प्रॉब्लम आनी थी वो शॉर्ट आउट हो चुकी हैं आगे पीछे ही। तो आगे आपका भविष्य बहुत ही सुनहरा है, अच्छा है। हाँ दबाव रहेगा, लेकिन घबराना नहीं है, और प्लीज़ नेगेटिव सोच को भूल जाइए। एंड आज के लिए इतना ही। और किसी को अपनी पाम का एनालिसिस करवाना हो तो जीमेल या व्हाट्सएप के ज़रिए अपनी पाम की पिक भेज दीजिए। और आपका कोई सवाल रह गया हो तो आप भी व्हाट्सएप पे अपने सवाल भेज दीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। एंड आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय।